दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। बहुत संतोष, बहुत सुकून, बहुत भरोसा मिलता है पढ़ते हुए। जी हाँ, मिर्जा असदुल्लाह बेग खान, जिन्हें हम मिर्जा गालिब के नाम से जानते हैं, मिर्जा गालिब के नाम प्रसिद्ध हैं, अजीम शायर। उनका जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुआ था और 71 वर्ष की आयु में 15 फरवरी 1869 को दिल्ली के गली कासिमजान में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। मिर्जा गालिब का जन्मदिन है, तो जन्मदिन पर स्वाभाविक है मिर्जा गालिब को जितना जाना है, पढ़ा है, सुना है, तो गालिब याद आ रहे हैं। दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। बहुत संतोष, बहुत सुकून, बहुत भरोसा मिलता है गालिब को पढ़ते हुए, उन्हें याद करते हुए। बड़े काम के होते हैं गालिब जैसे दानेदार लोग। हम नादानों को भी सिखाते हैं कि जिंदगी क्या है और इस जिंदगी की हर राह गुजर कितनी पेचदार है या हो सकती है। रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई न हो। यह गालिब ही कह सकते हैं, गालिब ही कह सकते हैं ऐसी बात। गालिब में ही यह साहस होता है जो पलक झपकते जीवन को प्यार भी कर ले और उसी तबीयत से बाज जरूरत लतिया भी दे। तो यह साहस हिंदी में कबीर के बाद लगभग लुप्त प्राय है। कभी कभी तो लगता है कि कबीर और गालिब में कितनी समानता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कबीर की कार्बन कॉपी का हम नए संदर्भों में पुनर्पाठ कर रहे हैं। बरसता गालिब, गालिब कहीं कबीर का पुनर्वा संस्करण तो नहीं है। लगभग 400 वर्षों के बाद कबीर को पढ़ते और बेचैन होते गालिब, उस जमीन पर काम करते गालिब जो वीरान और बंजर हो गई थी। इस लंबे सोचिएगा, हम गलत भी हो सकते हैं लेकिन हैं तो हैं, गलत ही सही। यही क्या कम है कि हम हैं, रहने की कोई सूरत बची न रह। कबीर 15वीं सदी में कहते हैं रहना नहीं देश वीराना है। गालिब 19वीं सदी में कहते हैं रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई न हो। दोनों के सोचने का पैटर्न लगभग एक जैसा। गालिब और कबीर के बीच लगभग 4 सदी का जो फासला है, क्या इन 400 वर्षों में यह दुनिया नहीं बदली? सोचिएगा आप भी, हम भी सोच रहे हैं। सोचिएगा कि दोनों की चिंताएं एक जैसी क्यों हैं और वह कौन सा गलनांक बिंदु है जहां दोनों बिल्कुल अलग हो जाते हैं। बिल्कुल अलग होते हुए भी जहां दोनों लगभग एक जैसी धज में नजर आते हैं, मोहब्बत करते हुए, मक्तल की तरफ जाते हुए, अपने समय से टकराते हुए, उनकी चीर फाड़ करते हुए। तो गालिब को याद किया है मिथिलेश कुमार सिंह ने भी। मिथिलेश कुमार सिंह देश के जाने माने पत्रकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं। तो उन्हीं के हवाले से मैंने आपके समक्ष यह बातें रखी। तो सुनने गुनने के बाद प्रतिक्रिया देंगे। हाँ, अगर आपने अब तक न्यूज़लेटर मिथ्राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार।